Hello friends, my name is Vikash Verma. I'm a practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. Recently कल एमसी की तरफ से फ्रेंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वो इंपॉर्टेंट अपडेट है V3 ऑफ द कंपनीज। फ्रेंड्स, एलएलपी जो वर्जन 3 था उसका वर्जन 3 का मार्च 2022 में रोल आउट हुए थे जितने भी फॉर्म्स थे। अब उसके साथ साथ एमसीए ये चाह रही है कि कंपनीज के भी जो फॉर्म हैं वो एमसीए V3 के अंदर रोल आउट हो जाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट एमसीए की तरफ से आया है वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। इस इंपॉर्टेंट अपडेट में फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आया ये आया है 23rd of December 22 को इवनिंग में, लेट इवनिंग में। इन अवर कंटिन्यूअस एंडेवर टू सर्व यू बेटर, द एमसीए इज लॉन्चिंग सेकंड सेट ऑफ कंपनीज फॉर्म्स कवरिंग 56 फॉर्म्स इन टू डिफरेंट लॉट्स ऑफ एमसीए टू वन V3 पोर्टल। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनीज के कुछ फॉर्म्स थे, जो 9 फॉर्म्स थे जो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके थे वर्जन 3 में। लेकिन कंपनीज के अभी जो फॉर्म्स है 56 फॉर्म्स जो है वो अभी रोल आउट होने वाले हैं इन जनवरी 23। 10 आउट ऑफ 56 फॉर्म्स विल बी लॉन्च्ड ऑन 9th of January 23 एंड द रिमेनिंग 46 फॉर्म्स ऑन 23rd of January 23। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि 10 फॉर्म्स ऐसे हैं जो अभी 9th जनवरी 2023 को लॉन्च होने वाले हैं, रोल आउट होने वाले हैं। इसका मतलब वो भी वर्जन 3 में आपको फाइल करने हैं। द फॉलोइंग फॉर्म्स विल बी रोल्ड आउट ऑन द 9th of January 23: स्पाइस प्लस पार्ट ए, स्पाइस प्लस पार्ट बी, रन, एजाइल, प्रो एस, आईएनसी 33, 34, आईएनसी 13, आईएनसी 31, आईएनसी 9 एंड यूआरसी। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, 9 फॉर्म्स है या फिर 10 फॉर्म्स है, ये आपको वर्जन 3 में फाइल करने हैं फ्रॉम 9th of January 23। इसका मतलब ये है कि V2 में आपको ये फॉर्म्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जो भी फॉर्म्स आपके एसआरएन पेंडिंग हैं, इन फॉर्म को रिस्पेक्ट में लेते हुए आपकी कोई भी एसआरएन पेंडिंग है, पे लेटर जनरेट कर रखा है, तो आप जल्दी से जल्दी उनका पेमेंट कर दीजिए या फिर वो एसआरएन एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद में। To facilitate implementation of these e-forms in V3 portal, stakeholders are advised to note the following points. First point is company e-filings on V2 portal will be disabled from 7th of January to 8th of January for 10 forms which are planned for rollout on the 9th of January 23। इन सिंपल वर्ड्स, V2 पोर्टल जो ऑलरेडी चल रहा है एमसीए का, वो आपका डिसेबल हो जाएगा, उस पर काम होना बंद हो जाएगा 7th और 8th को, बिकॉज 9th को जो फॉर्म्स है वो 10 फॉर्म्स रोल आउट होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7 और 8 को अगर आपका कोई भी रिसबमिशन डेट, लास्ट डेट है, या फिर कोई कंपनी का इनको नेम अप्रूव हो चुका है, आपको इनकॉर्पोरेशन करना है, तो कोशिश करिए कि उसके पहले पहले आप अपना सारा काम फिनिश कर ले, या फिर आप 9th जनवरी के बाद में ही आप अपना असाइनमेंट है वो स्टार्ट करिए। कंपनी ई फाइलिंग्स ऑन V2 पोर्टल will be disabled from 7th January 23 to 22nd of January for 46 forms which are planned for the rollout on 23rd of January 23। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो V2 पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है कंपनीज के लिए, वो 7th जनवरी से 22nd ऑफ जनवरी तक डिसेबल्ड रहेगा, बिकॉज 46 फॉर्म्स 23rd जनवरी को रोल आउट होने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि V2 पोर्टल पे आप 7th से लेके 22nd तक कोई भी काम नहीं कर सकते इन 46 फॉर्म्स में। तो आप 46 फॉर्म्स है या फॉर्म्स की जो लिस्ट है वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। उन फॉर्म्स को आप एक बार प्लान कर लीजिए अकॉर्डिंगली कि इसके बीच में अगर कोई आपका ड्यू डेट है या फिर कोई रिसबमिशन डेट है, तो V2 पोर्टल जो है वो डिसेबल्ड रहेगा फ्रॉम 7th to 22nd ऑफ जनवरी। फ्रेंड्स, मुझे काफी बार ये समझ में नहीं आता है कि वर्जन 3 को लाने का जो पर्पस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। स्टेक होल्डर्स जो है, जो प्रोफेशनल्स है या फिर डायरेक्टर्स है या फिर यंग पार्टनर्स जो है, उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एलएलपी V3 में भी लेके अगर देखा जाए, तो एलएलपी V3 में फॉर्म 3 में दिक्कत आ रही है, फॉर्म 4 में प्रॉब्लम आ रही है। काफी बार तो ये है कि आपका रीसबमिशन टाइम पे नहीं हो पा रहा, 15 डेज एक्सपायर हो जाता है, पेनल्टीज कंटिन्यूइंग स्टार्ट रहती है। फिर भी एमसीए एमसीए कंपनीज को रोल आउट कर रही है, सारे फॉर्म्स को रोल आउट कर रही है। आई थिंक दैट इज नॉट एन फेयर मूव। बट इसका देखते हैं कि अगर ये स्मूथ ट्रांसपेरेंट या स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखता है या फिर वर्किंग जो है स्मूथली होती है इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये स्टेक होल्डर्स या प्रोफेशनल्स के लिए फ्रूटफुल है। वरना ये स्टेक होल्डर्स या प्रोफेशनल्स के लिए एक तरीके टाइम वेस्ट होता है। जनरली हम ये हर स्टेक होल्डर या फिर यंग प्रोफेशनल से डिस्कशन करते रहते हैं कि फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में आप एमसीए V3 को लेके सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप्स करते रहते हो, टिकट रेज करते रहते हो, कोई सॉल्यूशन एमसीए की तरफ से नहीं आता। सिर्फ एक आता है तो ट्विटर पे एक ट्वीट आता है कि एमसीए पोर्टल इज वर्किंग स्मूथ नाउ। बट यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉर्म 3, 4 या फिर फॉर्म 9 या फिर फॉर्म 11 या इस तरह के फॉर्म 24 है, उन सब में प्रॉब्लम्स आ रही है V3 में लेके। तो हम विश करते हैं कि कंपनीज का जो V3 पोर्टल है
कंपनीज के लिए जो फॉर्म्स रोल आउट हो रहे हैं वो सक्सेसफुली और स्मूथली रोल आउट हो। All stakeholders are advised to ensure that there are no SRN in pending payment and resubmission status। तो फ्रेंड्स आपको ये श्योर करना है कि जब से ये V2 डिसेबल होगा या फिर वर्जन 3 के जो 10 फॉर्म्स रोल आउट होंगे उसके पहले कोई भी SRN आपके पेंडिंग पेमेंट स्टेज में नहीं रहना चाहिए, रिसबमिशन स्टेज में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके काफी प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांजिशन फेज के टाइम। Offline payments for the above 56 forms in V2 using pay later option would be stopped from 28th of December। मींस ये जो 56 फॉर्म्स है जो आपके साथ अभी शेयर करेंगे उनका 28th ऑफ दिसंबर से आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते या पे लेटर ऑप्शन में नहीं कर सकते। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट्स फॉर दीज फॉर्म्स इन V2 थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मतलब इंस्टेंट आप उसका पेमेंट कीजिए, पे लेटर आप जनरेट मत कीजिए, बिकॉज पे लेटर 28 के बाद में अगर आपकी डेट रहेगी तो आप पे नहीं कर पाओगे। इन व्यू ऑफ द अपकमिंग लॉन्च ऑफ द 56 फॉर्म्स, V3 पोर्टल will not be available from the 7th of January to 8th of January due to 10 companies forms rollout and from 21st January to 22nd January for 46 forms rollout। फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया गया है कि जो V3 पोर्टल है वो V3 पोर्टल जिस दिन रोल आउट होंगे फॉर्म, लाइक 9th को रोल आउट होंगे या फिर 23rd को रोल आउट होंगे, इसके 2 दिन पहले V3 काम नहीं करेगा, V3 पोर्टल डिसेबल्ड रहेगा या अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर द फाइलिंग। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है। V2 portal for the company's filing will remain available for all the forms excluding above mentioned 56 forms। फ्रेंड्स अभी 56 फॉर्म्स जो है वो रेगुलर हमारी कंपनीज के लिए फाइल होते रहते हैं, उनके अलावा और ऐसे जितने भी फॉर्म्स पेंडिंग रहेंगे उनके लिए V2 पोर्टल हमेशा अवेलेबल रहेगा। V2 पोर्टल अभी बंद नहीं हो रहा है बिकॉज ओनली 10 फॉर्म्स एंड 46 फॉर्म्स आपका रोल आउट हो रहे हैं इन January 23। स्टेक होल्डर्स में प्लान अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेक होल्डर्स काफी प्लान कर रहे हैं लेकिन उनकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाती है बिकॉज V2 और V3 पोर्टल ऑफ द MCA ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, काफी टेक्निकल इश्यूज आ रही है, काफी जो अटैचमेंट्स हमारे हैं वो फॉर्म में शो नहीं हो पा रहे, पेमेंट नहीं हो पा रहा, रिसबमिशन नहीं हो पा रहा, रिसबमिशन का टाइम एक्सपायर होता जा रहा है, DSC जो है उसमें वैलिडेशन एरर आ रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर LLP V3 में आए हैं, पिछले 6 महीने 8 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है MC की तरफ से, फिर भी कंपनीज के फॉर्म्स को अगर ये रोल आउट करते हैं तो दैट इज आई थिंक दैट इज नॉट एन फेयर मूव फ्रॉम द पार्ट ऑफ MCA। बट अगर ये स्मूथली वर्क करता है, कंपनीज के जो फॉर्म्स है वो स्मूथली वर्क करते हैं LLP फॉर्म्स की तरह, अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो ये स्मूथली अगर वर्क नहीं करेंगे तो काफी प्रॉब्लम स्टेक होल्डर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएट हो जाएगी। फॉर्म्स किस तरह के 46 फॉर्म्स प्लस 10 फॉर्म 56 फॉर्म्स रोल आउट हुए हैं अभी वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। ये इस तरह के फॉर्म्स हैं जो आपको 10 फॉर्म्स स्टार्टिंग में बताई, स्पाइस प्लस पार्ट ए दैट इज नेम रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी, रन एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, पार्ट बी एजाइल प्रो एस, EOA EMOA EMOA INC 33 INC 9 URC 1। ये जो 10 फॉर्म्स है ये अभी रोल आउट होंगे फर्स्ट स्टेज पे January 23 में, एंड लिस्ट ऑफ 46 कंपनी फॉर्म्स टू बी रोल आउट ऑन 23rd of January 23। तो फ्रेंड्स ये जो 46 फॉर्म्स है, ये जो लिस्ट है, ये जो जितने भी फॉर्म्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको MCA के साइट पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म्स जो है मैं पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है शेयर कर देंगे। DIA12 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर इस फॉर्म में प्रॉब्लम कहीं आती है V3 में तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्टेक होल्डर्स के, बिकॉज ये 30 डेज के अंदर फाइल होता है। DIR11 DIR3 DIR3C DIR5 DIR6 INC 12 18, और उसके साथ साथ ही जितने भी फॉर्म्स हैं काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स MCA V3 में अपडेट होने के साथ साथ अगर स्मूथली वर्क करेगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड द प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स इस तरह से 46 फॉर्म्स जो रोल आउट होंगे, लास्ट वन इज द RD1 फॉर्म फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। तो ये जो फॉर्म्स है ये अभी फर्स्ट स्टेज में रोल आउट होंगे January 23 में, ये 56 फॉर्म्स रोल आउट होंगे। तो हम प्रोफेशनल्स यही विश करते हैं मिनिस्ट्री को लेके या फिर जो IT कंपनी है जिनके साथ ये प्रोजेक्ट कर रही है, हम यही विश करते हैं कि कंपनीज V3 को लेके कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आए। अगर टेक्निकल इशू आती है तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या टीम क्रिएट करिए कि उसका जो रिजोल्यूशन है इन द वन वर्किंग डेज, उसका जो रिजोल्यूशन है कोई भी क्वेरी का टेक्निकल इश्यूज का विद इन 1 वर्किंग डेज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दैट V3 वर्जन विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो वीडियोस हम प्रोफेशनल्स के लिए बनाते रहते हैं, अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।